हम बात करते हैं कि लाइट फिटिंग कैसे क्या करनी है। तो जैसे डिमर्स होते हैं, इन्हें ऑन और ऑफ स्विच के साथ जोड़ा जाता है और एक निश्चित समय पर अलग अलग कमरों में अलग अलग समय पर लाइट के चालू और बंद होने के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कई डिमर्स को एक ही नियंत्रण से जोड़ा जा सकता है। बात करते हैं एंटी बर्गलर के बारे में। ये लाइट एक टाइम स्विच का काम करती है जो अलग अलग कमरों में एक निश्चित समय पर या अलग अलग समय पर लाइट को चालू और बंद करती है। बात करते हैं डोर स्विच के बारे में। यह लाइट डोर फ्रेम में सेट की जाती है, दरवाज़ा खुलने पर यह चालू हो जाती है। जैसे आप देखते हैं फ्रिज में जो लाइट होती है रेफ्रिजरेटर में, तो वो उसी प्रकार से डोर में लगाते हैं। फोटो सेल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट सेंसिटिव यूनिट प्रवेश द्वार पर स्विच की जगह ले सकती है। जहां लाइट को सक्रिय करने के लिए फोटो सेल कार्ड लगाने की जरूरत होती है। बड़े बड़े होटलों में होता है, कार्ड से लाइट चालू होती है। बात कर रहे हैं हम फुल फिटिंग या पेंडेंट लाइट के बारे में। तो इन्हें डाइनिंग टेबल, बिलियर्ड्स टेबल और स्पोर्ट लाइटिंग के लिए लगाया जाता है। कंट्रोल स्विच टेबल पर दिया जाता है और फिंगर टैप स्विच हो सकता है। होटलों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्रवेश हॉल जैसे होता है, तो प्रवेश हॉल दिलचस्प दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए और लाइटिंग जगह के माहौल के हिसाब से होनी चाहिए। दिन के समय यदि कोई बाहर से आता है तो प्रवेश द्वार फीका और धुंधला दिखाई दे सकता है। हॉल में रिसेप्शन डेस्क, डिस्प्ले बोर्ड आदि पर रोशनी पर्याप्त उज्जवल होनी चाहिए। चकाचौंध से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आंखों में रोशनी चुभनी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी रोशनी तो अवश्य होनी चाहिए कि आने वाले मेहमान को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और वो कुछ पढ़ सके। लाउंज क्षेत्र की बात करते हैं। लाउंज क्षेत्र में समग्र प्रकाश प्रदान करने के लिए एक झूमर या सामान्य प्रकाश फिटिंग लगाई जा सकती है। छत पर प्रतिबिंबित करने के लिए कॉर्निस लाइटिंग लगाई जा सकती है। दीवार ब्रैकेट और अन्य फिटिंग का उपयोग करके कॉब्ड लाइटिंग प्रदान की जा सकती है। जब कोई फॉल्स सीलिंग होती है तो प्रकाश छत में कुछ अंतराल के माध्यम से या छत में लगे ग्लास पैनलों के माध्यम से आ सकता है। यहाँ लैंप फिटिंग छिपी हुई होती है। लाइट छुपी हुई होती है, साइड से लाइट दिखाई देती है और केवल परावर्तित होकर दिखाई देती है। लाउंज का वातावरण आरामदायक और सुकून देने वाला होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो स्थानीयकृत रोशनी का उपयोग किया जा सकता है और पोर्टेबल फिटिंग प्रदान की जा सकती है। कैफेटेरिया में कैसी लाइटें होनी चाहिए? तो कैफेटेरिया से जुड़े क्षेत्र के मामले में त्वरित सेवा के लिए उच्च स्तर की रोशनी आवश्यक हो सकती है। रेस्तरां में कैसी लाइटें होनी चाहिए? मंद रोशनी आमतौर पर विशेष रूप से होती है और पर्याप्त ऊंचाई पर होती है। सामान्य प्रकाश व्यवस्था आमतौर पर भोजन के लिए उपयोग की जाती है। फ्लोरेसेंट व एलईडी लाइटिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। भोजन के रंग पर प्रकाश के प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार का कलर जाना चाहिए। अब गलियारे आदि होते हैं, उनमें मंद रोशनी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धुंधलापन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और अतिथि को कमरों का जो नंबर है वो स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज रोशनी यदि होगी तो आंखों में चुभेगी। प्रकाश की व्यवस्था एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। कॉर्निस या छत की रोशनी काफी उपयुक्त हो जाती है। सीढ़ियों की बात हम करें तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीढ़ियों पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। रोशनी दीवार के साथ या रेलिंग के ठीक नीचे लगाई जा सकती है। ओवरहेड लाइट के मामले में फिटिंग को सीढ़ियों की प्रत्येक जो राइजर होती है उसके अंत में रखा जाना चाहिए। शयन कक्षों में
आमतौर पर सामान्य प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कमरे के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। प्रकाश बहुत उज्जवल नहीं होना चाहिए। एक सामान्य दीवार लाइट, एक टेबल लैंप, बेड साइड लाइट, स्टैंडर्ड लाइट होती है। दुर्घटनाओं को रोकने या अतिथि को अंधेरे में प्रवेश करने से रोकने के लिए और उसके साथ साथ बिस्तर के हेडबोर्ड पर भी नियंत्रित इसको किया जा सकता है, ताकि वहीं से ऑन ऑफ कर सके। बेड साइड लाइट को दीवार पर लगाया जा सकता है या टेबल लैंप के रूप में भी लगाया जा सकता है। उन्हें अतिथि को किताब पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से ऊंचा रखना चाहिए। जो ड्रेसिंग टेबल की लाइट होती है वो चेहरे पर पर्याप्त रोशनी प्रदान करे, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दर्पण पर रोशनी प्रदान करे, ये ध्यान रखना चाहिए। पेलमेट लाइट भी लगाई जा सकती है जो पर्दों को रोशन करे और खिड़की के आसपास एक हल्की चमक दे। अलमारी में बनी अलमारी की लाइट जो होती है वो अंदर की ओर होनी चाहिए, ताकि अलमारी खोलने वाले को सामान स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस लाइट को अलमारी के ऊपरी हिस्से में भी लगाया जा सकता है, अंदर की साइड में। बाथरूम की लाइटें सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिटिंग जो है वो उसमें भाप नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार से होने चाहिए कि अंदर किसी भी फिटिंग में भाप नहीं जाए, ताकि सुरक्षित रहे। सभी बिजली की फिटिंग जो है वो और जितने भी उपकरण हैं वो डबल स्विच हो तो अच्छे हैं, जिन्हें बाहर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। और मेटल की तुलना में प्लास्टिक या कांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्य सप्लाई से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाली एक इमरजेंसी लाइट प्रदान की जानी चाहिए, जो बिजली की गड़बड़ी विफलता के दौरान जलती हो। इस लाइट को सीढ़ियों, गलियारों और एग्जिट द्वारों में रखा जाना चाहिए। मूड और वातावरण पर प्रकाश का प्रभाव कैसे पड़ता है? प्रकाश व्यवस्था का चयन, प्रकाश की तीव्रता, उसका रंग और उपयोग किए जाने वाले सामान कमरे के मूड और वातावरण को प्रभावित करते हैं। बेडरूम में प्रकाश व्यवस्था गर्म और आरामदायक होनी चाहिए। फिर भी यह कमरे में रखी वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त उज्जवल होनी चाहिए। कम वाट क्षमता और मध्यम वाट क्षमता की रोशनी उपयुक्त होती है। डिमर स्विच का उपयोग करके वातावरण और मूड को बदला जा सकता है, रोशनी कम ज्यादा की जा सकती है। डाउन लाइटर और वॉल वॉशर की एक श्रृंखला कमरे को रोशन करने के लिए चकाचौंध से बचने के लिए ठीक रहेगी। टेलीफोन तो आजकल होते नहीं है, लैंडलाइन फोन तो कम होते हैं, लेकिन होटलों में होते हैं वो फोन। टेलीफोन के आसपास, दर्पण के आसपास, कोट रैक के आसपास उचित प्रकाश व्यवस्था देनी चाहिए। एक रेस्तरां में टेबल के ऊपर पेलमेट लाइट और पेंडेंट लैंप का उपयोग किया जा सकता है, जिससे मूड आरामदायक बने। लोगों के आसपास रोशनी कम होनी चाहिए, लेकिन भोजन के ऊपर मध्यम वाट क्षमता की रोशनी होनी चाहिए। जो रास्ते हैं वो दिखाई देने चाहिए। होटल में जब व्यक्ति जाता है तो रास्ते दिखाई देने चाहिए, और रोमांटिक माहौल बनाने के लिए मोमबत्ती की रोशनी का भी प्रयोग किया जा सकता है। छाया के साथ बारी बारी से प्रकाश के चमकीले फूल एक गर्मजोशी भरा वातावरण प्रदान करते हैं। ऑफिस के अंदर रोशनी सामान्य प्रकाश के साथ साथ टेबल पर स्पॉट लाइटिंग भी प्रदान करनी चाहिए। ऑफिस के लिए रोशनी के लिए सामान्य प्रकाश के साथ साथ टेबल पर स्पॉट लाइटिंग भी प्रदान करनी चाहिए। रीडिंग लाइट पढ़ने के लिए
जो पड़ता है उपयोगकर्ता के पीछे बाईं ओर होनी चाहिए और ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इंटीरियर डिजाइनिंग लाइटिंग व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ हो तो इसको लाइक करें, दूसरों के लिए शेयर भी कर दें। आप कमेंट करते रहें। आज इतना ही। नमस्कार।